संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक हैं जो शास्त्रों और पवित्र ग्रंथों के आधार पर ज्ञान प्रदान करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को सही आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति मार्ग दिखाना है ताकि वे अपने जीवन को सार्थक बना सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होता है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र पढ़ कर बताते हैं, उनको आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं है। उन श्रद्धालुओं को बता देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक मार्ग की संपूर्ण जानकारी है। वह धार्मिक किताबों से पढ़कर इसीलिए ज्ञान बताते हैं जिससे आपको पता चल सके कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वह शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसीलिए सत्य है, और अन्य धर्मगुरु जो बता रहे हैं वह शास्त्रों में वर्णित नहीं है, इसीलिए असत्य है। आइए इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है, और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। उनके माता, वो सबके माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है। अभी आपने अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो देखा, अब संत रामपाल जी महाराज जी का ये वीडियो देखें और तुलना करें कौन सही बता रहा है। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर श्रीमद् देवी भागवत फिर दिखाते हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही की हुई 100 संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पर जो आपको पहले दिखाया था, उसी में फिर थोड़ा सा ये देखते हैं। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। दुर्गा को कह, मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारे ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। अब आएगा काम ये प्रकृति शब्द गीता जी में आपका और दिखाते हैं थोड़ा सा प्रकृति। अपने आत्मा आपके समक्ष इतने ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करके दिखा करके तब ये मन स्वीकार करेगा, इस अज्ञान से हटेगा और ज्ञान को ग्रहण करेगा। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर जो कि ये दुर्गा इन तीनों की माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और ये सदा शिव रूपी काल जो है, काल रूपी ब्रह्म, ये इनका पिता है। देखिए शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी वाली में। ये इसके हम आपको, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिव पुराण पृष्ठ 98 पे है। नीचे से अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये 99 पृष्ठ पर है और ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने, यहाँ आ जाते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति
प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाश से। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार करके, निश्चय करके, शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे वहां एक पुत्र की उत्पन्न हुई, एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम के रखा। ये 102 पृष्ठ पर, ये रुद्र संहिता। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव का पुत्र है ये काल रूपी ब्रह्म, दुर्गा इसकी पत्नी है। अब फिर ये यहाँ 6वां अध्याय खत्म होगा रुद्र संहिता का। और 7वें में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोक्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। दर्शकों, आपने देखा अनिरुद्धाचार्य जी अपने सत्संग में बता रहे हैं कि भगवान नारायण अर्थात विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, वह जन्म मृत्यु से परे हैं, अर्थात अमर हैं। आज तक यही बात हम सभी धर्मगुरुओं से सुनते चले आए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, यह तीनों देवता अमर हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने देवी भागवत और शिव महापुराण से प्रमाणित कर दिया कि इन तीनों देवी देवताओं की जन्म मृत्यु होती है, अर्थात ये अमर नहीं है। काल भगवान इनके पिता और दुर्गा जी इनकी जन्म देने वाली माता है। दर्शकों, यह बात हम तभी समझ पाए जब धार्मिक पुस्तकों में हमने प्रमाण देख लिया। अन्य लोग भी प्रमाण देखकर ही मानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वह सत्य है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज धार्मिक पुस्तक खोलकर उंगली रख रख कर आपको बताते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि अन्य धर्मगुरु आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वह झूठा है, इससे कोई लाभ नहीं होना। तो दर्शकों, हमारे इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि संत रामपाल जी महाराज धार्मिक पुस्तकें पढ़कर ज्ञान क्यों बताते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।